नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया ने 2 न्यू वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन की सूची में ऐड किया है, जिसके साथ ही भारत के पास अब टोटल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं एंड इंडिया रैंक्स थर्ड वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली अगर देखा जाए तो यूके लीड्स विद द मोस्ट रामसर साइट्स 176 plus sites, followed by Mexico which has 144 plus sites, जबकि इंडिया रैंक्स हाई इन एशिया एंड इन साउथ एशिया। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कौन सी दो नई साइट्स ऐड की गई हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड ये वेटलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। किसी भी एक साइट को रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बनाए जाने से क्या होगा, व्हाट न्यू चेंजेस वुड बी देयर एंड ऐसे वेटलैंड्स का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना क्यों जरूरी है। सो यहाँ पे आप देखिए, संसद टीवी ने इस न्यूज को कवर किया है। इंडिया हैज एडेड 2 न्यू रामसर साइट्स टेकिंग द टोटल टू 96, जो कि कहीं 2014 में 26 के आसपास थी। सिलीसेड लेक जो कि अलवर राजस्थान में है, ये मैन मेड लेक है। एंड कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर में है, ये भी मैन मेड है। have been designated under the Ramsar Convention. The additions support wetland conservation, biodiversity protection, climate security, and livelihoods under the Amrit Dharohar initiative, bringing India closer to 100 Ramsar sites. सो बहुत जल्द 100 से ज्यादा रामसर साइट्स हमारे पास होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, जिसे दी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट एम्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ वेटलैंड्स, जिसे कि 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनेस्को ऑन 2 फेब। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये जो ट्रीटी है केम इनटू फोर्स इन 1971। 1971 से ये जो है लागू होती है। सो रामसर कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। रामसर एक शहर है, ईरान का शहर है, वहां पे इस संधि को एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इस ट्रीटी का नाम है रामसर, या इस कन्वेंशन का नाम है रामसर कन्वेंशन। एंड ये जो लिस्ट बनाई जाती है वेटलैंड्स की, इसे रामसर साइट्स कहा जाता है। द कन्वेंशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करने का ये फ्रेमवर्क तैयार करता है। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं आप कहोगे, हालांकि हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। एंड यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसे ही वेटलैंड कहा जाता है, जहाँ पे जो मैन कंट्रोलिंग फैक्टर है वो वाटर है। द मैन कंट्रोलिंग फैक्टर इज द वाटर बिटवीन दीज टू इकोसिस्टम्स। सो कंट्रोलिंग करेगा यहाँ पे उस पूरे एरिया के इन्वायरमेंट को। अब ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एंड द कन्वेंशन हैज मेंबर्स फ्रॉम ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय 172 प्लस कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं। एंड टोटल रामसर साइट्स की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, 2550 प्लस साइट्स एज ऑफ नाउ 2025 तक देखी गई हैं या डेजिग्नेट की जा चुकी हैं। यहाँ पे ये डाटा पुराना है तो इसको अपडेट आप कर लेना। ये 2500 से भी प्लस हो चुकी हैं। नाउ द रामसर साइट्स एक वेटलैंड एरिया होता है दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय रूप से भी उस एरिया को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है बेसिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका हो जाता है। एंड वेटलैंड्स मैंने बताया एक ट्रांजिशन जोन है वाटर एंड टेरेस्ट्रियल बॉडी का। वहां पे थोड़ा सा दलदली इलाका होगा वो, वहां पे मीन्स वैसे तो अगर देखा जाए
सो रामसर कन्वेंशन के आर्टिकल्स में साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि किस एरिया को आप वेटलैंड कहोगे, किसको नहीं कहोगे। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज द एरियाज ऑफ मार्स। दलदली इलाके को भी वेटलैंड की डेफिनेशन दी गई है। फेनी एरिया है, पीट एंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो ये एरिया आपने आर्टिफिशियल बनाया है या नेचर ने हमें दिया है। ये परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है या टेम्पोरेरी हो सकती है। विद वाटर दैट इज स्टेटिक और फ्लोइंग, चाहे तो पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है या स्टेटिक है। जैसे लेक की बात कर सकते हैं, रिवराइन एरिया की बात कर सकते हैं जो फ्लोइंग में है। एंड फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रेकिस वाटर हो सकता है, साल्ट वाटर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ मैराइन वाटर, क्योंकि जो मैराइन एस्चुराइन वेटलैंड्स हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये रखी गई है कि उसकी जो डेप्थ है इज नॉट एक्सेडिंग 6 मीटर्स एट दी लो टाइडल जोन। सो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसे एरिया को आप वेटलैंड कंसीडर करके रामसर साइट्स का हिस्सा बना सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि इसे इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार उसे कंजर्व किया जाएगा। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, उनके अकॉर्डिंग आप उसे रिजर्व करोगे, उसे कंजर्व करोगे। एंड वहां पे जो भी अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको रोका जाएगा। इसके अलावा जो सरकार है जिस देश में ये डेजिग्नेट किया गया है वो भी उसके लिए अलग से बजट पेश करेगी। सो वेटलैंड्स दस इंक्लूड्स दी फॉलोइंग, यहाँ पे टाइप्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैराइन की बात करें तो कोस्टल वेटलैंड्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं एज कोस्टल लेगून्स, रॉकी शोर्स एंड कोरल रीफ्स, जो कि अंडमान निकोबार का एरिया आप देखोगे वहां पर भी वेटलैंड्स हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं। एस्चुराइन वेटलैंड्स की बात करें तो इनमें डेल्टाज को शामिल किया जाता है, टाइडल मार्सेस हो सकते हैं, मैंग्रोव स्वैम्प्स। एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव स्वैम्प्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड स्वैम्प्स वाले एरिया में बेसिकली वुडी प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वेजिटेशन इज बेसिकली ट्री। सो मुख्य रूप से बड़े और जो लकड़ी के पेड़ हैं, वुडी ट्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे ही लेक्यूस्टाइन वेटलैंड्स, ऐसे वेटलैंड्स एसोसिएटेड होते हैं विद लेक्स, चाहे लेक आपकी मैन मेड है या नेचुरल है। ऐसी लेक्स से बना एक वेटलैंड लेक्यूस्टाइन वेटलैंड कहलाता है। रिवराइन की बात करें तो रिवर से बना या उसकी किसी स्ट्रीम धारा से बना वेटलैंड। पेलुस्टाइन की बात करें तो ये मार्सी, स्वैम्प्स एंड बोगस वेटलैंड्स होते हैं। अब बोगस की हम बात करें तो आपको पता होगा बोगस उस वेटलैंड या एरिया को कहा जाता है जहां का पीएच जो एसिडिक होता है, मीन्स पीएच इज पीएच इज ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन 7, यस। हाँ, एसिडिक तभी तो होगा कि आपका पीएच 7 से कम है। ऐसे ही जो फेनी एरिया है वहाँ का जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 रहेगा। तो एल्कलाइन वेटलैंड वहाँ पे होते हैं। ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कि रेजर्वियर है, कोई फिश पॉन्ड है, फ्लडेड मिनरल वर्किंग्स है, या साल्ट पैन्स, स्वीजेज फार्म्स हो गए, कैनाल्स हो गई जो आपने बनाई हैं। तो इस टाइप के एरिया को या ऐसी इकोसिस्टम को हम वेटलैंड कहते हैं, जिसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जा सकता है, जिसके अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख पाओगे। हाँ, क्राइटेरिया के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं। सो पार्टनर्स टू द रामसर कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलके काम करते हैं, एंड दे आर रिफर्ड टू एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स, आईओपीज। जैसे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आईयूसीएन, जो कि इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज की लिस्ट जारी करती है, आईयूसीएन। वेटलैंड्स इंटरनेशनल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड, आई एम सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। एंड ये रहेगा एक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट,
वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये याद रख सकते हैं कि 6 यहाँ पे बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडी हैं जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करती हैं। अब रामसर कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतने सिग्निफिकेंट क्यों है? ऐसे एरिया जो कि कंजर्वेशन ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्यों इनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो ये फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये नेचुरल बैरियर बनाते हैं। फ्लड को रोकने का काम ऐसे करते हैं क्योंकि नेचुरल स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेस रेन वाटर है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो कंट्रोलिंग फ्लड इज द मेन यूजेस ऑफ दीज वेटलैंड्स। सेकंड है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके सीधा स्विप किया जाता है इनटू द ग्राउंड वाटर एंड वही ग्राउंड वाटर फिर हमारा रिचार्ज हो जाता है। सो ये प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनका एक हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट ये प्रोवाइड करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो रामसर साइट्स बनाई जाती हैं दुनिया भर में, वहाँ पे रेयर टू रेयर स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जो जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों में बची हुई है, केवल 100 संख्या है या 100 से भी कम संख्या के प्रजाति के जीव वहां पे पाए जाते हैं। उनका नेचुरल हैबिटेट है, इसीलिए उनको बचाना, उनको कंजर्व करना एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये इसलिए किया जाता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इम्प्रूव करते हैं, जैसे फॉस्फोरस साइक्लिंग की बात करते हैं, नाइट्रोजन साइक्लिंग है, जो न्यूट्रिएंट हैं उनको फिर से जमीन में लेके जाने का ये काम करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं सोइल की फर्टिलिटी। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करने का काम करते हैं, बिकॉज दीज वेटलैंड्स आर होम फॉर मैनी इंडेंजर्ड वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज, एज वी टॉक अबाउट दैट। और ये क्लीनर होते हैं वाटर आउटफ्लोज, तो पानी को भी फ्लोर करने का काम करते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज ऐसे एरियाज के आसपास रहती हैं, उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं, वो इरिगेशन में भी काम लिया जा सकता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर का तो मुख्य पर्पज यहाँ पे होता ही होता है। सेम, अगर और इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो लोकल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड को भी ये इम्पैक्ट करते हैं। वहाँ से लोग फिशिंग करते हैं एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल वो वहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेगा। तो ये हम इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं रामसर साइट्स के। सो वेटलैंड्स आर, ये चलो वेटलैंड्स की कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। ऐसे एरिया को वेटलैंड कहेंगे जहाँ पे सालों साल पानी भरा रहता है, पानी रहेगा वहां पे जरूर, यानी कि वाटर इज द मैन कंट्रोलिंग फैक्टर। पिलर्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन, तो पिलर्स की बात करें, 3 मैन पिलर यहाँ पे बताए जाते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज रामसर साइट्स, प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि आप अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना करते रहोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जाओगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम, उसको हम तहस नहस कर देंगे ना। जो टेरिटोरी आपने कंजर्व कर दी वो नॉर्म्स के आधार पे रेगुलेट की जाएगी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज टू फर्दर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो वहां पे पाए जाते हैं उनका हम वाइज यूज, सस्टेनेबल यूज कैसे कर सकते हैं, प्रकृति फ्लोरा एंड फोना को भी कंजर्व करके कैसे उनका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू द ह्यूमैनिटी। जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो बढ़ावा यहाँ पे दिया जाता है। चैनल पे नए आए हो, एक सब्सक्राइब करके जाना है गाइज। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना है। And now we talk about India. So India became a signatory of the Ramsar Convention in 1982, और तब से लेकर अब तक हम 96 साइट्स को कंजर्व कर चुके हैं। 2014 से 2022 के बीच में हमने रामसर साइट्स को कंजर्व करना मतलब इंक्रीज कर दिया, एंड एफर्ट्स जो थे हमारे
वे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हांस किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंट है, वो हमने समझने का काम किया है। भारत में अगर आप देखोगे अभी 100 के आसपास रामसर साइट होने जा रही हैं। पहली रामसर साइट की बात करें तो चिल्का लेक हमारी बताई जाती है, एंड सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर है, 18 प्लस रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल में हमारे पास सुंदरबन, वो भी एक रामसर साइट का हिस्सा है। कुछ रामसर साइट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिनके नाम हम याद कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसे वेटलैंड्स को मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो ये था मेरी तरफ से। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।